good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग प्रीपोजिशन को कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीपोजिशन के सारे टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं। अगर आपने सारे वीडियोज नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ज़रूर देख लें। ये सारे वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर के सारे वीडियोज ज़रूर देखें। और भी दूसरे वीडियो देखना चाहें तो आप उन वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और नए टॉपिक का नाम बताने से पहले थोड़ा सा क्लू छुपा के रखा हुआ है और उसका नाम आप ही बताएंगे। हम लोग किस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर कर दें। देखते हैं, सबसे पहले बोर्ड पे हमने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। हमारे बोर्ड पे 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहला है राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। दूसरा है आई कॉल्ड हिम। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, ठीक है ना। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। दूसरा सेंटेंस है आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। अब मेरे इशारे से आप थोड़ा कुछ समझे होंगे। देखिए, नहीं समझे तो हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर एंड इन 2 वाक्यों को, 2 व्यक्तियों को जोड़ रहा है और यहाँ पर बट जो है 2 सेंटेंस को, 2 क्लोज को आपस में जोड़ रहा है। तो एंड और बट क्या है? ये है कंजंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आज हम कंजंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन और कंजंक्शन में हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, पहले हम कंजंक्शन को समझेंगे, इसके बाद हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शन को समझेंगे। क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये इन 2 के लिए जोड़ रहा है, राम एंड श्याम, राम और श्याम। यहाँ पर आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट, सॉरी यहाँ पर देखिए डिड नॉट कम होगा, ठीक है। मैंने उसको बुलाया लेकिन वो नहीं आया। तो बट और ये एंड और जो बट हैं ये दोनों हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन। अगर हम कन को हटा दें, केवल जंक्शन को रखें, जंक्शन, जैसे रेलवे स्टेशन पर अक्सर लिखा रहता है, आप जाएंगे बरेली जंक्शन, पीलीभीत जंक्शन, और क्या नाम है, भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन। ये क्यों लिखा रहता है? यहाँ पर ये इन पे खाली बरेली से काम क्यों नहीं चलता, खाली पीलीभीत से काम क्यों नहीं चलता, खाली भोपाल से काम क्यों नहीं चलता, या खाली इटारसी से काम क्यों नहीं चलता? क्यों इनमें हमने जंक्शन जोड़ा है? हमने नहीं, मतलब रेलवे जो ट्रेन बनाई गई है उन स्टेशनों पर क्यों जंक्शन जोड़ा गया है? कोई ना कोई मतलब तो होगा। देखिए, मतलब क्या होता है कि जहाँ पर 2 बिंदु, ऐसे समझिए आप, आपस में जोड़ रहे हैं तो उस जगह को हम जंक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये लाइन एक जा रही है और इसमें से एक लाइन और निकाल दी हमने, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये यहाँ पर जो भी बनेगा, ये जंक्शन कहलाएगा। तो इसी जंक्शन से हमने यहाँ पर थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। अब इसके लिए हम इसी जंक्शन से समझेंगे। इसमें कन जोड़ दिया, तो कन जोड़ने के बाद क्या हुआ कि ये 2 क्लॉज हों उनको जोड़ता है, 2 व्यक्ति हों या 2 नाउन्स हों उनको जोड़ता है, इसलिए इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। अब इसकी हम सीधी सादी भाषा में परिभाषा इसकी समझेंगे। टॉपिक है हमारा
जंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनीशन, इसे हम परिभाषा कहते हैं। तो कंजंक्शन is a word that joins वर्ड्स, नाउन्स भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, टू वर्ड्स नाउन्स और सेंटेंसेज, सेंटेंसेज टूगेदर, ये इसकी डेफिनेशन है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, एक कंजंक्शन एक शब्द है, दैट ज्वाइंस, जो जोड़ देता है, टू वर्ड्स ऑब्लिक नाउन्स, दो शब्द या नाउन्स के लिए, दो शब्द या दो नाउन्स के लिए जोड़ देता है, या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। मतलब एक कंजंक्शन वो शब्द है जो कि दो शब्दों, दो नाउन्स या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए, एक कंजंक्शन वो शब्द है जो दो शब्दों ऑब्लिक संज्ञाओं या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल पहले ही बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है इसका, श्याम एंड हरी आर गुड स्टूडेंट्स। श्याम और हरी जो हैं अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पर जो जोड़ने काम कर रहा है वो ये एंड कर रहा है, एंड दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, ही कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट हियर। लिखे यहाँ पर बट जो है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे पुकारा, बुलाया, बट ही डिड नॉट हियर, लेकिन उसने नहीं सुना। तो यहाँ पर हमारे ये दो एग्जाम्पल हो गए। यहाँ तक हमने ये चीज़ समझ ली कि कंजंक्शन आखिर क्या है। कंजंक्शन एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो शब्द जो कि दो वाक्यों, दो शब्दों या फिर दो नाउन्स को आपस में जोड़ देता है, दैट इज कंजंक्शन। ऐसे ही जंक्शन अभी बताया था, तो जंक्शन वो बिंदु होता है जहाँ पर दो लाइनें, दो रेलवे लाइंस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, दैट इज जंक्शन। अब आइए इसके हम काइंड्स पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन क्या है? अब हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन के लिए। तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में होता क्या है? कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हम समान पदीय संयोजक हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हम आश्रित संयोजक कहते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम पहले पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये समान पद वाले शब्द या वाक्यों को, ये समान पद वाले शब्द या वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। ये तो हुए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो आपस में समान पद वाले शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह दिया है कि 2 and 2 make 4,
तो यहाँ पर इसको एंड से जोड़ दिया है, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। दूसरा है यहाँ पर ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड, वो पास हो गया लेकिन उसकी बहन फेल हो गई। या फिर मोहन केम हेयर बट सुशील वेंट अवे, लेकिन सुशील चला गया। लेकिन तीनों वाक्यों में हम समझेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये दोनों शब्द क्या हैं, ये दोनों शब्द समान हैं, 2 and 2। ऐसे ही बात यहाँ पर एक ही तरीके की कही गई। ऐसा नहीं हुआ कि ही पास वो पास हो गया और उसकी बहन कहीं चली गई, ऐसा नहीं। बात उसी कड़ी से जोड़ करके कही गई कि ही पास वो पास हो गया बट हिज सिस्टर फेल्ड, लेकिन उसकी बहन फेल हो गई। दोनों बातें जो हैं एग्जाम को लेकर के बात की गई है। दूसरी बात, मोहन केम हियर, मोहन यहाँ आया बट सुशील वेंट अवे, लेकिन सुशील चला गया। तो बात आने जाने पर भी यहाँ पर भी समान बात ही है कि मोहन तो आ गया लेकिन सुशील चला गया। तो ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको अच्छे समझ आ गए, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है कि ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है। इसका काम क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है आश्रित उपवाक्य इसको कहा जाता है, वो दूसरे किसी वाक्य से उसको कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। जैसे क्या है, आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। अब ये सिंपल सा एक सेंटेंस है हमारा, ये क्लॉज हो गई कि आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। अगर हम इसके आगे कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, हम पुस्तक पढ़ रहे थे भाई। कब, व्हेन फादर केम, जब पिता आए। तो व्हेन ने फादर केम को जोड़ दिया, व्हेन ने फादर केम को कनेक्ट कर दिया कि जब पिता आए उस समय मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से उसने जोड़ दिया। एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज को दूसरे क्लॉज से इसको जोड़ा है किसने, व्हेन ने। तो व्हेन यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। व्हेन जो है किसी का काम कर रहा है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। नेक्स्ट है यू विल पास, तुम पास हो जाओगे इफ़ यू वर्क हार्ड। अब बात यहाँ पर आ रही है, पास तो हो जाओगे लेकिन कब, जब कठिन परिश्रम करोगे, जब मेहनत करोगे तो पास भी हो जाओगे। कहने का मतलब है, अब इसको अगर हम इधर से इधर भी बनाना चाहते तो भी बन जाता, बट फिर ये कंजंक्शन का काम नहीं करता उसमें। तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो यहाँ पर इफ़ जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये दो वाक्यों का आपस में कनेक्ट, दो क्लॉज को, एक किसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दूसरी क्या है साधारण क्लॉज है, उन दोनों का आपस में ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। क्योंकि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है, और जो दूसरे पर, जब पहला वाक्य अगर दूसरे पर निर्भर कर रहा है तो वो क्या है कि अपने आप में क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे यू विल पास, पास तो तब होगे जब मेहनत करोगे, तो ये बात इस पर निर्भर कर रही है। तो ये क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ये चीज़ इस पर निर्भर कर रही है, इसलिए ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ऐसे ही ऊपर वाली बात है कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जब पिता आए। तो बात यह है कि पिता के आने पर पुस्तक पढ़ रहा था, तो एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड है, एक क्लॉज दूसरे पर डिपेंड है। तो जो डिपेंड है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मतलब पिता आए तब क्या कर रहे थे, सवाल ये निकल कर आ रहा है, तो उस समय पुस्तक पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज ये होगी और ये यहाँ पर सिंपल क्लॉज होगी। इसके बाद आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सहायता तो करूँगा, लेकिन कब करूँगा, इफ़ यू कम टू मी, जब तुम मेरे पास आओगे। तो यहाँ पर ये चीज़ इस पर निर्भर कर रही है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सिंपल क्लॉज है। तो इसको दोनों को ये इफ़ कनेक्ट कर रहा है। इफ़ क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम ये समझेंगे कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए आफ्टर, इसका मतलब के बाद, बिकॉज, क्योंकि, इफ, यदि, दैट, जो का यहाँ पर काम करता है, दो, यद्यपि,
while जबकि, how कैसे, until जब तक कि नहीं, till तक, before पहले, unless यहाँ भी जब तक कि नहीं का अर्थ आता है, as ज्यों ही, when जब, where कहाँ और जहाँ दोनों आते हैं, since से, then ये तुलना के लिए आता है, अपेक्षा कह सकते हैं इसको, तुलना के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं और सबका अपना अपना मतलब है, सब अपना अपना काम करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज हमने काइंड्स ऑफ कंजंक्शन को समझा, पहले कंजंक्शन की डेफिनेशन समझी, उसके बाद काइंड्स ऑफ कंजंक्शन समझा, जिसमें 2 चीज़ें पढ़ी हैं आज हमने, और दोनों कंजंक्शन आई होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। लेकिन इसको एक तरह से हम थोड़ा विस्तार से कह सकते हैं, डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस इतना कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।